हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने क्या देख लिया? सॉलिड्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, क्या क्या तरीके के सॉलिड होते हैं। सॉलिड को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। हमने देखा था क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट और एमॉर्फस में इर्रेगुलर रैंडम अरेंजमेंट। फिर हमने देखा कि अपन सॉलिड्स को और भी तरीके में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन दी एटम्स। तो ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। मैंने बताया था इस चैप्टर में अपन एमॉर्फस स्टडी नहीं करने वाले, मेनली करने वाले क्रिस्टलाइंस। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टडी करेंगे। और जब क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टडी करेंगे तो मैंने बताया था पूरे क्रिस्टल में एटम्स का यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है। तो अब अगर पूरे क्रिस्टल में देखेंगे तो कितने सारे एटम्स होंगे, बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एटम होंगे। ऐसे स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, उसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे, उस सिंपलेस्ट फॉर्म को स्टडी करेंगे और फिर रिपीट कर देंगे, पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। देखेंगे उसको क्या बोलेंगे। तो अब अपन चालू करने वाले हैं आर स्टडी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अब आगे जो कुछ आने वाला है सब कुछ क्रिस्टलाइन के बारे में। बोल सकते हो एमॉर्फस वाला पार्ट खत्म हो गया, जो भी पढ़ेंगे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन के बारे में होने वाला है। तो अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब अपन देखेंगे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या होता है। तो देखो, द 3D स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल where each atom या particle is represented by a point is called crystal lattice। तो होगा क्या, अब अपन को क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करना होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अपन हर एक एटम को एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे अपना क्रिस्टल लैटिस। देखो, जैसे ये मैं बना रहा हूँ पूरा लैटिस, और हर एक पॉइंट जो होगा, देखो ये होगा एटम। जो वाइट डॉट है, ठीक है, ये अपना एटम है, और जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। समझ में आ रहा है? तो अपन क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंपल सा। ये जो येलो है वो लाइन वाइन नहीं है, वो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर बताएगा। बट लाइन जो है वो कुछ चीज़ नहीं है। जो ऑब्जेक्ट है अपना वो क्या होंगे? पार्टिकल, जो मैंने वाइट डॉट से यहाँ बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस पूरे को ऐसे स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम अगर अपन कोई एलिमेंट भी लेते हैं तो उसमें बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे पूरा स्ट्रक्चर थोड़ी बना पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, क्रिस्टल की खासियत क्या होती है अपने देखा था, इट हैज़ अ रिपीटेशन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट होगा, ठीक है, मतलब वो स्ट्रक्चर जिसको रिपीट कर दो तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा, उसको अपन बोलेंगे अपना यूनिट सेल। तो ये जो अपना पार्ट हो गया, ये दिस विल बी कॉल्ड यूनिट सेल। मतलब इसको अगर मैं देखो एक सेम यूनिट सेल बगल में रख दूं, ऊपर सब जगह एक्सपेंड कर दूं 3 डायमेंशन में, यू विल गेट दिस होल क्रिस्टल या लैटिस। तो जो सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट होती है क्रिस्टल की, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। पूरा डिटेल में यही पढ़ना है। अभी हिंट दे रहा हूं कि क्या करने वाले, ठीक है। अपन बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा कि यूनिट सेल क्या होता है और पूरा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। बट जनरल आइडिया दे दिया, क्योंकि अपन यूज़ करेंगे, चालू कर देंगे यूनिट सेल बोलना, ठीक है, लैटिस बोलना, लैटिस पॉइंट्स बोलना, तो समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरीके से अपन अपने एक क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट को स्टडी करेंगे जिसको बोलते हैं यूनिट सेल। ये मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि इसको रिपीट करेंगे तो देखो, अगर सेम रख दोगे तो एक एटम और एक एटम डबल एटम आ जाएंगे। सब देखेंगे आगे, अभी इतना समझो बस। द सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट जो होगा उसको बोलेंगे अपन यूनिट सेल। सो द सिंपलेस्ट रिपीटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज अगर मैं इस तरीके से, सपोज मेरा पूरा क्रिस्टल होता है, ये मैंने क्रिस्टल लैटिस से पूरा क्रिस्टल बना दिया। इसमें अपना एटम रख देते हैं वाइट डॉट से, ठीक है। इस बार मैं बीच में भी एटम रख देता हूँ इस तरीके से। हर एक जो स्क्वायर बन रहा था, ऐसे मैंने 8 स्क्वायर बनाए, ठीक है, और हर एक के बीच में भी एक एटम रखा हुआ है। तो ऐसे केस में अगर मुझे यूनिट सेल मानना है तो मुझे यूनिट सेल क्या मानना होगा? ये नहीं, ये। समझ में आ रहा है? इसको रिपीट करोगे तो ये क्रिस्टल बनेगा। तो ये हो गया इसका यूनिट सेल और ये हो गया इसका यूनिट सेल। ये बनाया मैंने सिंपलिसिटी के लिए कि इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये है, बट ये सिंपलेस्ट नहीं है। सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट ये होगा। इसमें भी इसका सिंपलर रिप्रेजेंटेशन ये बोल सकते हैं, बट द सिंपलेस्ट विल बी
this. So this will be our unit cell for this crystal and this will be our unit cell for this crystal. ठीक है. So ये अपना क्रिस्टल लैटिस था और ये अपना यूनिट सेल था इसका. तो ये अपना क्रिस्टल लैटिस और ये अपना यूनिट सेल. तो ये हो गया यूनिट सेल. समझ में आ रहा है यूनिट सेल क्या होगा? सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट ऑफ द क्रिस्टल. उसको अपन स्टडी करेंगे. पूरा क्रिस्टल लैटिस बनेगा पूरे लैटिस पॉइंट से. ठीक है. अब अपन आगे बढ़ते हैं. सो अभी हमने क्या देखा? यूनिट सेल. बट हमने एक पर्टिकुलर टाइप देखा था, वो क्यूबिक था. तो देखो मैंने यूनिट सेल बनाए थे, दोनों क्यूबिक थे. ऐसे कई तरीके के हो सकते हैं, कई शेप के हो सकते हैं. तो अपन उनको बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम. जो अपन पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल सिस्टम 7 तरीके के होते हैं. देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स. और वो 7 क्रिस्टल सिस्टम डिटरमाइन होते हैं बाई 6 पैरामीटर्स. वो 6 पैरामीटर कौन कौन से देखो? 3 वेक्टर्स एंड 3 एंगल्स. तो इस तरीके से ये 3 वेक्टर हो गए और उनके बीच के 3 एंगल. तो ये जो वेक्टर होंगे वो साइज डिटरमाइन करेंगे और जो एंगल होंगे वो शेप. ठीक है. तो उससे अपना एक क्रिस्टल सिस्टम बन जाएगा. देखने वाले हैं, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे अपन क्या है. बट हाँ, हर एक क्रिस्टल सिस्टम कैसा होगा वो इस पे डिटरमाइन करेगा. ABC क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है. तो अगर ऑन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ABC अल्फा बीटा गामा वी विल हैव ए पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम. ऐसे 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं. देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम. पहला क्यूबिक, सेकेंड ऑर्थोरोम्बिक, थर्ड रोम्बोहीड्रल. सब पढ़ेंगे, वही देखना है, नाम बता रहा हूँ अभी. फोर्थ मोनोक्लिनिक, फिफ्थ ट्राइक्लिनिक, सिक्स्थ टेट्रागोनल, सेवेंथ हेक्सागोनल. अब इसमें से भी देखो 7 तो हैं, बट अपन सारे पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा क्या होता है. बट डिटेल में पढ़ना है क्यूबिक और हेक्सागोनल जो हमारे कोर्स में है. उसमें से भी हेक्सागोनल कम ही है, मतलब मेनली क्यूबिक पढ़ना है. इतना बड़ा सोचो, नाम चैप्टर का सॉलिड स्टेट है, बट सॉलिड में भी अपन एमॉर्फस नहीं पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन देख रहे हैं. उसके अंदर भी इतने सिस्टम होंगे, अपन सिर्फ क्यूबिक पढ़ेंगे. तो ऐसा नहीं कि दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड. बहुत कुछ पढ़ने को है. आगे तुम जाके अच्छे कॉलेज में जाके मटेरियल साइंस वगैरह पढ़ सकते हो और बहुत कुछ स्टडी करने को है. ठीक है. सो 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए, बट हर एक में भी 4 तरीके के होते हैं. ईच क्रिस्टल सिस्टम कैन हैव 4 अरेंजमेंट. ठीक है. देखेंगे वो कौन से 4 अरेंजमेंट होंगे. तो 7 क्रिस्टल सिस्टम, हर एक के अंदर 4 अरेंजमेंट हो जाएंगे. वो 4 अरेंजमेंट कौन से? पहला होता है सिंपल या प्रिमिटिव. सिंपल मतलब सिर्फ लैटिस पॉइंट पर एटम्स होंगे और कहीं नहीं होंगे. सेकंड हो जाएगा बॉडी सेंटर. लैटिस पे तो होंगे, बॉडी के सेंटर पे भी होंगे एटम, देखेंगे सब. फिर फेस सेंटर, जो फेस बनेंगे, ठीक है, उनके सेंटर पे भी एटम हो सकते हैं. और लास्ट में एंड सेंटर, मतलब 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी एटम हो सकते हैं. तो 4, हर एक के अंदर 4 अरेंजमेंट हो सकते हैं. 7 सिस्टम, 4 अरेंजमेंट हर एक के अंदर. तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 7 × 4 28. तो 28 हो सकते हैं, बट 28 होते नहीं है. नेचर में सिर्फ 14 एग्जिस्ट करते हैं. और ये 14 कौन से एग्जिस्ट करते हैं वो बताया था साइंटिस्ट कॉल्ड ब्रेवियस. यू कैन कॉल हिम द फादर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी. उसने पूरा स्टार्ट किया था. क्रिस्टलोग्राफी क्यों? ये सॉलिड तो बहुत कुछ है, उसमें क्या अंदर अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ क्रिस्टल्स, तो अपन बोल सकते हैं कि उसकी वजह से है. तो उसी के नाम पर जो एग्जिस्ट करते हैं उनको उसके नाम पर बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस. सो ओनली 14 एग्जिस्ट इन नेचर एंड आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस. समझ में आ रहा है? सो अभी तक अपन ने इसमें क्या पढ़ा? 7 क्रिस्टल सिस्टम डिटरमाइंड बाय 6 पैरामीटर्स, 3 वेक्टर्स, 3 उनके बीच का एंगल, जो अपन देखेंगे कौन सा क्या क्या होने वाला है. तो 7 क्रिस्टल सिस्टम बन जाएंगे. हर एक के अंदर भी 4 पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं. ठीक है. पॉसिबल कौन कौन से? प्रिमिटिव, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर. बट एग्जिस्ट नेचर में सिर्फ 14 करते हैं, और जो एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस. तो अब अपन क्या करेंगे, डिटेल में जरा एक एक क्रिस्टल सिस्टम उठाएंगे और देखेंगे वो कब बनता है. अल्फा बीटा गामा ABC क्या होना चाहिए. ठीक है. तो अब अपन पहला चालू करेंगे अपना क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. देखते हैं कैसा होता है. पहले ये पढ़ेंगे बस कि 7 क्रिस्टल सिस्टम
क्या ए अल्फा बीटा गामा और ABC पे बनते हैं, फिर अपन डिटेल में चालू करेंगे अपना क्यूबिक। सो अपन पहले देखते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। बड़ा सिंपल है, सबसे सिंपल है ये वाला। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कब बनता है, जब ABC, या तो 3 वेक्टर बताए थे मैंने, वो तीनों वेक्टर बराबर हों, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, एजेस। सो ABC बराबर होना चाहिए और अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होने चाहिए, 90 होने चाहिए और ऑब्वियसली सेम होने चाहिए। तो अगर अपन इसको वो वेक्टर्स के टर्म में सोचें, ठीक है, सो कैसे बोल सकते हैं, ये जो ABC और अल्फा बीटा गामा थे, मतलब अपन को ABC बराबर कर देना, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा बराबर करके 90 कर देना। तो अगर अपन इस तरीके से करते हैं तो देखो ये तीनों साइड मैंने बराबर कर दिए, तीनों एंगल क्या कर दिए, 90। तो ये हो गया अपना लैटिस पैरामीटर्स, ठीक है। सो क्या बनेगा इससे, क्यूब। तो देखो क्यूब में तीनों साइड्स बराबर होंगी और एंगल क्या होते हैं, 90, तो ये क्यूब बन जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 अपने पास वेक्टर्स और 3 एंगल, ये डिटरमाइन करते हैं क्रिस्टल सिस्टम। इज दिस क्लियर? सो क्यूबिक बनेगा इस तरीके से, तीनों साइड्स बराबर और एंगल क्या होंगे, 90। इसके अंदर हर एक के अंदर 4 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, बताया था मैंने। सिंपल मतलब क्या होगा, कॉर्नर्स पर एटम होंगे, बॉडी सेंटर में, बॉडी के सेंटर पे भी एटम हो जाएगा, फेस सेंटर में जो फेसेस होंगे हर एक साइड के, उसके सेंटर पे भी एटम हो जाएंगे, एंड सेंटर में कोई भी 2 अपोजिट फेस, तो ये और ये अपोजिट फेस के सेंटर पे एटम। 4 पॉसिबल हैं बट 3 ही एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर ओनली 3 अरेंजमेंट ऑब्जर्व। बताया था मैंने, देखो 28 हो सकते हैं बट 28 होते नहीं है, 14 एग्जिस्ट करते हैं। सो अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे बट एग्जिस्ट कुछ ही करेंगे। तो ये याद रखना है कि क्यूबिक के अंदर कितने एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ 3। कौन कौन से 3? सिंपल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। फेस सिंपल में क्या होगा भाई, लैटिस पॉइंट्स पर एटम होंगे। बॉडी सेंटर में क्या होंगे, लैटिस पॉइंट पर तो होंगे, तभी तो क्यूबिक बनेगा। उसके बाद सेंटर में हो जाएगा, पूरी बॉडी के सेंटर में, बीच में एकदम। फेस सेंटर में क्या होगा, लैटिस पर तो होगा ही, फेस के सेंटर पर भी, देखो हर एक फेस, 6 फेस के सेंटर पर भी एटम। समझ में आ रहा है? तो क्यूबिक कब बनता है, जब ABC बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर 90, 3 एग्जिस्ट करते हैं, एंड सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता। एंड एग्जाम्पल इन विच वी गेट टू सी दिस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम आर NaCl, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो क्यूबिक ही होता है, जिंक सल्फाइड, कॉपर। तो ये सब एग्जाम्पल से याद करना है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के। समझ में आ रहा है, ये याद रखना है। ये हो गया अपना क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब अपन दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट इज टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर ABC बराबर नहीं होते, A और B बराबर होंगे, C डिफरेंट होगा। मतलब क्यूब को ऐसा खींच दिया, ठीक है। अच्छा, सारे एंगल बराबर होंगे और 90 होंगे। मतलब होगा क्या, एक क्यूब सोचो, उस क्यूब को ऐसे खींच दो। तो अगर अपन क्यूब को खींच देंगे तो देखो एक साइड होगी, बाकी 2 से अलग हो जाएगी, एंगल सारे 90 रहेंगे। समझ में आ रहा है? सो दैट इज टेट्रागोनल। याद करने के सिंपल तरीका। सो अपन बोल सकते हैं 3 वेक्टर होते हैं, ठीक है, और 3 एंगल। सो इस तरीके से देखिए, तो बाद मैंने यहां पर क्यूब को थोड़ा कंप्रेस कर दिया। सो A और ये तो डिफरेंट होगा वेक्टर, C बोल दिया, एंगल सारे क्या होंगे, 90। कैसा दिखेगा, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? इस तरीके से देखिएगा। तो हर एक के अंदर कितने टाइप एग्जिस्ट कर सकते हैं, 4। बट कितने एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, 2। कौन कौन से 2? प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। ये याद करना है, ये नेचर में ऑब्जर्वेशन है कितने एग्जिस्ट करते हैं। तो ये याद रखना है कि 4 कर सकते हैं बट नेचर में सिर्फ 2 ही देखे जाते हैं। कौन कौन से? प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, ठीक है। सो प्रिमिटिव में क्या होगा, लैटिस पे एटम रख देंगे, ठीक है, और बॉडी सेंटर में क्या होगा, लैटिस पॉइंट पर तो होंगे एटम, बॉडी के सेंटर पे भी एटम होगा। दैट्स इट। तो दिस इज टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। बहुत सिंपल है, क्यूब को एलोंगेट कर दो या चपटा कर दो, दैट विल बिकम आवर टेट्रागोनल। अब एग्जाम्पल्स ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, वो हैं अपना टिन ऑक्साइड, SnO2, TiO2, CaSO4,
वाइट टेन तो बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, वही याद करो बस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, वाइट टिन, ये सब याद करने, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स इन विच वी गेट टू सी टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, तीनों साइड अलग अलग हो जाएंगी, बट तीनों एंगल क्या रहेंगे, 90 डिग्री। कहने का मतलब एक क्यूब था, ठीक है, क्यूब को अपन ने ऐसे खींचा था, अभी अपन ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी खींचेंगे, तो तीनों साइड अलग अलग हो जाएंगी, बट एंगल क्या रहेंगे, 90 डिग्री। सो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड व्हेन तीनों साइड अलग अलग हो, तीनों एंगल सेम हो और क्या हो, 90 डिग्री। मतलब अपने तीन वेक्टर्स बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, और तीनों एंगल क्या होंगे, सेम 90 डिग्री। तो इस तरीके से बन जाएगा, देखो एंगल 90, साइड्स अलग अलग, इस तरीके से। मैंने इसको चपटा किया, ऊपर करूंगा तो वो बनाने में दिक्कत आएगी, तो कम मतलब डिस्टॉर्ट करना है, ऐसे खींच सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बात वही है, साइड्स अलग अलग करनी है। तो देखो ए बी और सी साइड्स अलग अलग है, एंगल क्या है, 90। तो इससे इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, हर एक में कितने टाइप एग्जिस्ट कर सकते हैं, 4, और इसके अंदर चारों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4, सिंपल याद है, प्रिमिटिव सिंपल, जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पर, लैटिस पॉइंट पर एटम होंगे। अच्छा, बॉडी सेंटर, फिर फेस सेंटर और एंड सेंटर। सिंपल में क्या होता है, लैटिस पॉइंट पर एटम रख दिया, ठीक है। बॉडी सेंटर में क्या होगा, लैटिस पॉइंट पर तो हो गई, बॉडी सेंटर पे भी एटम होगा बीच में। फेस सेंटर में क्या होगा, लैटिस पॉइंट पर तो हो गई, ठीक है, फेस सेंटर पर भी एटम होंगे, यहाँ 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 देख रहा, हर एक के फेस के सेंटर पर एटम रख दिए हैं। और लास्ट में एंड सेंटर में क्या होगा, अपोजिट साइड्स, देखो ये साइड, इसके अपोजिट ये है, इसके सेंटर पे भी एटम है। तो समझ में आ रहा है, पहला क्यूब था, क्यूब को फिर अपन ने ऐसे खींच दिया था या कंप्रेस कर दिया था, यहाँ अपन ऐसे भी खींच रहे हैं और ऐसे भी खींच रहे हैं, ऐसे सोचना है तो याद रहेगा, समझ में आ रहा है। दिस वॉज ऑर्थोरोम्बिक। इसके एग्जाम्पल नीचे में कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं याद रखना है, इसका और कोई रास्ता नहीं है। वो एग्जाम्पल्स हैं, सल्फर रोम्बिक, सल्फर के कई फॉर्म होते हैं, ये रोम्बिक फॉर्म। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, ऐसे बहुत सारे, मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। जो एनसीईआरटी में लिखा है पहले वही याद करो, फिर बाद में कुछ और याद करो, समझ में आ रहा है। दिस वॉज ऑर्थोरोम्बिक, यहाँ तक याद करना डिफिकल्ट नहीं था। क्यूब ऐसे खींचा, फिर ऐसे भी खींचा और ऐसे भी खींचा, ये वाला बन गया। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। सो देखो इसके अंदर कैसा होगा, सो 3 वेक्टर्स होंगे, बट 2 साइड्स बराबर होंगी, तीसरी साइड बराबर नहीं होगी, ठीक है। 2 एंगल 90 होंगे और तीसरा एंगल 120 डिग्री होगा। इसको याद रखना है अच्छे से थोड़ा सा, क्योंकि अपन को इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना, बताया था मैंने क्यूबिक और हेक्सागोनल अपन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो उसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो 2 साइड्स बराबर होंगी अपने वो 6 पैरामीटर्स में, उसमें जो 3 वेक्टर होंगे, उन 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर्स बराबर होंगे, तीसरा अलग होगा। 2 एंगल 90 होंगे और तीसरा 120 होगा। तो किस तरीके से होगा, देखो अपने ये 3 वेक्टर थे, 3 एंगल, तो अपने 2 वेक्टर बराबर, तीसरा अलग, 2 एंगल 90 और तीसरा एंगल 120। इज दिस क्लियर। तो कैसा बनेगा, देखो ये मैंने बी को ए के बराबर कर दिया है, तो ए और ए हो गया, सी को सेम रखा, सी अलग है लेकिन ए से, तो ये साइड और ये साइड सेम है, ये दूसरी साइड अलग हो गई। अच्छा, ये एंगल देखो, सी और ए के बीच में 90 रखा है मैंने, सी और इस ए के बीच में 90 और ए और ए के बीच में 120। तो ये अपना दे देगा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, जो इस तरीके से बनेगा। देखो ये बना दिया मैंने, समझ में आ रहा है। दिस विल बी आवर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अच्छा, हर एक में कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, 4, बट इसके अंदर एक ही एग्जिस्ट करता है, वो है एकदम सिंपल वाला। तो सिंपल वाला कैसे बनाएंगे, देखो अपन ऐसा, बस ये जो स्ट्रक्चर बनाया इसके लैटिस को पॉइंट पर एटम रख देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया अपना हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखना है इसको। एग्जाम्पल याद रखने, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर अपने देखा था, ठीक है। जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, तो ये अपन को याद रखना, ये इसके एग्जाम्पल है।
ये याद करने वाली चीज़ है, और ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम किस तरीके से दिखता है। समझ में आ रहा है? सो अपन ने कौन कौन से पढ़ लिया? क्यूबिक पढ़ लिया, टेट्रागोनल पढ़ लिया, ऑर्थोरोम्बिक पढ़ लिया और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रोम्बोहीड्रल, ठीक है, जिसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ठीक है। सो रोम्बोहीड्रल या ट्राइगोनल सिस्टम इज फॉर्म्ड व्हेन तीनों साइड बराबर हो। इसको भी याद रखना बहुत आसान है, देखेंगे कैसे। तीनों एंगल बराबर हो लेकिन 90 ना हो। ऐसा अपन कैसे कर सकते हैं? क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब को अपन क्या करेंगे? क्यूब पहले अपन ने क्या किया था? क्यूब को ऐसे खींचा था, फिर सेकंड नेक्स्ट केस में ऐसे भी खींचा था, ऐसे भी खींच दिया था। इस केस में डायगनली खींच देंगे। इमेजिन करो एक क्यूब, उसको डायगनली पकड़ के ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो साइड सारी सेम रहेंगी, ठीक है, एंगल सेम रहेंगे, लेकिन 90 नहीं रखने हैं। तो देखो कैसा बनेगा। तो पहले तो अपने देखो 3 वेक्टर्स और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अपने 3 साइड अपन को बराबर रखनी है, एंगल भी बराबर रखने हैं, बट 90 नहीं रखते। तो मैंने ये नहीं बोला इज इक्वल टू 90, बराबर होंगे बट कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सो कैसे बनेगा? देखो इस तरीके से। क्यूब को मैंने थोड़ा पता था डायगनली खींच दिया, तो इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस विल बी आवर रोम्बोहीड्रल या ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। इनको याद रखना है, बट मैंने याद करने के तरीके बता रहा हूं तो आसानी से याद रहेंगे। समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी आवर ट्राइगोनल या रोम्बोहीड्रल क्रिस्टल सिस्टम। हर एक में कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं? 4, बट इसमें एक ही एग्जिस्ट करता है, और वो है जब एक ही एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा सिंपल ही होगा वो, ठीक है, क्योंकि बाकी सबके अंदर सिंपल तो होता ही है ना। तो अगर एक ही करेगा तो वो सिंपल ही होगा, तो एक ही एग्जिस्ट करेगा, सिंपल या प्रिमिटिव। तो अपन लैटिस पॉइंट्स पर एटम रख देंगे इस तरीके से। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो इसको याद रखना भी मुश्किल नहीं है। फिर एग्जाम्पल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मर्करिक सल्फाइड, और ऐसे और भी बहुत सारे। नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो देखो ये कब बनता है? जब तीनों साइड अलग अलग हों, 2 एंगल सेम हो और 90 हो, और तीसरा कुछ और हो, नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। सो कैसे वेक्टर्स होंगे अपने? देखो ये 3 वेक्टर्स थे और 3 उनके एंगल्स थे, ठीक है। अपन को वेक्टर्स अलग अलग ही रखने। 2 एंगल को अपन कर देंगे 90। मैंने सी को ए से 90 और सी को बी से 90 कर दिया, और बी और ए के बीच में 90 नहीं रखा, कुछ और कर दिया, ठीक है। तो देखो किस तरीके से बनेगा अपना क्रिस्टल सिस्टम। कुछ इस तरीके से। देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, बट ये एंगल 90 नहीं है। मैंने इस एग्जाम्पल में 90 से छोटा रखा है उसको, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। साइड्स आर नॉट सेम बिकॉज वेक्टर्स आर नॉट सेम। 2 एंगल 90 और तीसरा 90 नहीं। तो ये बन जाएगा अपना क्या? मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसको याद कैसे करो? देखो हमने ऑर्थोरोम्बिक पढ़ा था। ऑर्थोरोम्बिक कैसे बना था? क्यूब को अपन ने ऐसा और ऐसा खींच दिया था, तो सारे एंगल तो 90 थे, बट साइड्स अलग अलग हो गए थे। अब क्या करो, वो जो अपना ऑर्थोरोम्बिक बना था, उस ऑर्थोरोम्बिक को 2 अपोजिट एजेस को कंप्रेस कर दो या खींच दो, तो एक एंगल भी अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो देखो मैंने इसको खींच दिया है, मतलब ये एज और ये एज को पकड़ के मैंने इस केस में कंप्रेस कर दिया है। ये वाली जो एज है और ये वाली जो एज है, इसको लेके मैंने कंप्रेस कर दिया है, तो एंगल 90 से कम हो गया। दैट्स इट। बाकी देखो सब कुछ वही है ऑर्थोरोम्बिक। तो ऐसे अगर रिलेटिवली याद रखोगे ना तो याद हो पाता है, वरना याद नहीं हो पाता। ये याद करना है भाई, इसका कुछ नहीं कर सकते कि नेचर में ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, अपन को याद रखना है किस किस तरीके के होते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, बट मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करोगे तो थोड़ा आसानी से याद हो जाता है। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? फिर कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं? टाइप हर एक के अंदर 4, बट इसमें 2 ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2? सिंपल तो करेगा ही करेगा, और दूसरा है एंड सेंटर। तो सिंपल में क्या करेंगे? देखो सिंपल में लैटिस पॉइंट पर एटम रख देंगे, और एंड सेंटर में बताया था मैंने लैटिस पॉइंट पे तो रहेंगे 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे एटम। तो ये वाला मैंने लिया है
और ये वाला फेस और ये वाला फेस, इनके सेंटर पे एटम, इस और इस फेस के सेंटर पे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इस फेस और इस फेस के सेंटर पे होंगे तो फिर यहां नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है, दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे एटम रखना है। मैंने इस केस में ये फेस और ये फेस के सेंटर में एटम रख दिया है, तो वो क्या बन गया है? एंड सेंटर। इज दिस क्लियर? तो इसमें दो ही एग्जिस्ट करते हैं, और ये याद करना है, दो ही, तीन क्यों नहीं करते, चार क्यों नहीं करते, इसमें दो ही करते हैं। याद करने वाला पार्ट है। इसके एग्जाम्पल हैं, याद रखना, सल्फर का मोनोक्लिनिक फॉर्म एंड सोडियम सल्फेट डॉट 10H, NaSO4 डॉट 10H2, जिसको ग्लोबर्स सॉल्ट भी बोलते हैं। ये याद रखना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स। तो ये जो पार्ट है पूरा याद करने वाला है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस याद करते जाओ। ये वाला जो पार्ट है 7 क्रिस्टल सिस्टम, उसके टाइप कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं और एग्जाम्पल्स, फिर थोड़ा समझने वाला पार्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक। इसको याद करना बहुत ही आसान है। इसमें सब डिफरेंट, सारे साइड डिफरेंट, सारे एंगल डिफरेंट, कोई टेंशन नहीं लेना। तो जैसे मैंने बोल रहा हूँ ना, वैसे याद करते जाओगे तो फिर याद हो जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे बड़े एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये केसेस हैं, ये वेक्टर्स हैं, ये एंगल हैं, बताओ कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा ये, इसलिए याद कर लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कब बनेगा? बहुत आसान है याद करना, बता दिया मैंने। सारे साइड्स अलग अलग, सारे एंगल्स अलग अलग, मतलब एकदम रैंडम जो होगा उसको क्या बोलना है अपन को? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। सो और 90 भी नहीं होने चाहिए, एकदम ही रैंडम है, टोटली रैंडम। तो ABC अपने 3 वेक्टर्स हो गए, ठीक है, और 3 एंगल सब अलग अलग है, तो ये तो बहुत सिंपल बनाना है, ठीक है, सब अलग अलग है, और 90 भी नहीं है। सो इस तरीके से बनेगा, एकदम रैंडम जो होगा उसको बोलेंगे अपन ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें एक ही सिंपल एग्जिस्ट कर सकता है भाई, वो है सिंपल प्रिमिटिव, ठीक है, इस तरीके। ये बहुत आसान है। इसके एग्जाम्पल्स याद रखो, K2Cr2O7, CuSO4.5H2O, इसके बाद H3BO3, ये एग्जाम्पल्स याद रखो, दैट्स इट। NCERT में यदि और भी होते हैं, बहुत सारे होंगे, अपन हर एक कंपाउंड का एक क्रिस्टल बना सकते हैं, तो कुछ ना कुछ बन सकता है हर एक का, लेकिन अपन को वो याद रखना है पहले जो NCERT में लिखा है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर याद करना चाहो तो पूरी दुनिया है भाई, याद नहीं कर सकते। तो वो याद रखो जो अपने कोर्स में है। तो केमिस्ट्री की बुराई भी है और अच्छाई भी यही है, ठीक है। बुराई है कि याद करना पड़ता, अच्छाई है कि पता है कि याद क्या रखना है, ठीक है। तो हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं। तो अगर तुम केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का सिंपल फंडा यही है, NCERT याद कर लो, सब याद है, उतना ही करना है। उसके बाहर का कोर्स में पूछ नहीं सकते अगर तुम बात कर रहे हो CBSE की या सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसके लिए। तो यहाँ तक ये वाला जो पार्ट था अपना सिर्फ इंट्रोडक्शन था, काफ़ी याद करने वाला पार्ट था। अब जो आने वाला है भाई वो है समझने वाला, उसमें मज़ा आएगा। ये तो मैंने बताया तुम्हें, ये तुम नहीं बताता तो अभी चलता, NCERT में खुल के देख लेते क्या लिखा है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि भाई थोड़ा समझ में आए या समझा दें अपन याद कैसे कर सकते हैं इसको, समझ में आया? वरना ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पार्ट था, खुद से भी किया जा सकता था। अब जो पार्ट है भाई वो है समझने वाला पार्ट, उसमें समझना है तो अब ध्यान रखना है, ठीक है। और अब अपन ध्यान से देखेंगे, अब मज़ा आएगा। यहाँ तक तो अपन बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था बस, तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और अपना क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है।